हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 3 से 21 तक शब्द हम कंप्लीट कर चुके थे। उससे अगला शब्द है हमारा नेस्केंट। नेस्केंट कहते हैं आरंभ करना। बुडिंग माने आरंभ करना। वाइदरिंग कहते हैं नष्ट कर देना। देखिए, इसे याद करने की क्या ट्रिक है, आप इसे कैसे याद करेंगे। देखिए, इसे याद करने की ट्रिक है नेस्केंट, NASCENT। तो इसमें आप देखिए SCENT आ रहा है। इसे आप क्या समझिए, सेंट की तरह समझिए। सेंट मतलब होता है परफ्यूम। तो सेंट लगाते ही स्मेल आना शुरू हो जाती है, अर्थात आरंभ हो जाती है। तो आप इसका मीनिंग क्या याद कर सकते हैं, आरंभ होना। बुडिंग माने आरंभ होना, और वाइदरिंग कहते हैं नष्ट होना। इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऐसा आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा ओबीडियंट। ओबीडियंट कहते हैं आज्ञाकारी। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब भी क्या होता है, जो एकदम आज्ञाकारी हो। डिवोटेड हो, जो एकदम भक्ति करता हो। डिसोबीडियंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवज्ञाकारी, अर्थात जो आज्ञा का पालन ना करता हो, जो किसी की भी आज्ञा ना मानता हो, वो क्या हो जाएगा, अवज्ञाकारी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा ऑब्सेक्विस। ऑब्सेक्विस कहते हैं चापलूस, जो चापलूस करता हो, दूसरों की चापलूसी करने वाला। सर्वाइल भी क्या हो जाएगा, चापलूस। डोमिनेरिंग, जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, जो मतलब चापलूसी ना करता हो, बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो। देखिए, चापलूस किस सेंस में, जो एकदम सर्विस प्रोवाइड करता हो। सर्वाइल का मतलब जो सबको सर्विस प्रोवाइड करता हो। आप ऐसे याद कर सकते हैं उसे। अगला शब्द हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं परंपरागत। ट्रेडिशनल माने परंपरागत। हेरिटिकल माने विधर्मी हो जाएगा। अनकन्वेंशनल कहते हैं अपरंपरागत, विधर्मी। देखिए, इसे आप कैसे याद करेंगे, इसे याद करने की क्या ट्रिक है। देखिए, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स यानी कि परंपरागत, ट्रेडिशनल, हेरिटिकल, अनकन्वेंशनल। ट्रिक इसकी है ऑर्थोडॉक्स अर्थ ऑर्डर। अर्थ के ऑर्डर में, अर्थात बिल्कुल एकदम नेचर के मुताबिक, जो एकदम नेचर के मुताबिक चलता हो, अर्थात अर्थ के अकॉर्डिंग चलता हो, नेचर के मुताबिक चलता हो। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो वो क्या है, एकदम परंपरागत है, जो अर्थ के ऑर्डर में है, एकदम ऑर्डर में चलता हो और नेचर के साथ चलता हो। अगला है इसका हेरिटिकल। हेरिटिकल प्यूपिल मतलब विधर्मी प्यूपिल। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा ओस्ट्रेसाइज। OSTR। ओस्ट्रेसाइज कहते हैं निष्कासित कर देना, एक्सपेल करना, बैनिश करना। पैट्रोनाइज कहते हैं संरक्षण करना, एक तरह से सपोर्ट करना। एक तरह से क्या करना, सपोर्ट करना, संरक्षण करना। क्या हो जाता है, एक तरह से सपोर्ट करना। देखिए, इसे आप कैसे याद करेंगे। ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज कहते हैं निष्कासित करना। ओस्ट्रासाइज की साउंड कैसे निकल रही है, ओए एक्स्ट्रा साइज। जब आपके शर्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा साइज होता है, तो आप उसे क्या कर देते हैं, निकलवा देते हैं कैंची से कटवा कर। ओए एक्स्ट्रा साइज। तो एक्स्ट्रा साइज को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, अर्थात एक्सपेल कर देते हैं। एक्सपेल करना, EXPEL, एक्सपेल करना। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा पेरिनियल। PERENNIL। पेरिनियल कहते हैं एकदम चिरस्थायी, जो एकदम लास्ट तक चलता हो, लॉन्ग लास्टिंग। टेम्पोरेरी अस्थायी हो जाएगा। इसे याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए, इसे आप कैसे याद करेंगे। देखिए, पेरिनियल, पेरिनियल कहते हैं चिरस्थायी। पेरिनियल चिरस्थायी। साउंड लाइक पुरानी, पुरानी मतलब ओल्ड। पुरानी थिंग्स आर पेरिनियल। जो ओल्ड थिंग्स होती हैं वो एंड तक चलती हैं यार, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। वो क्या होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है हमारा, देखते हैं।
अगला शब्द है हमारा पैरिल। PERIL, पैरिल कहते हैं संकट। देखिए अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उस पर ध्यान मत देना, या बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है कोई बात नहीं। डेंजर कहते हैं खतरा, सेफ्टी कहते हैं सुरक्षा, पैरिल कहते हैं संकट, डेंजर। देखिए तो आप आसानी से ऐसे ही याद रख सकते हैं, पैरिल, संकट, डेंजर। इसे याद करने की भी एक ट्रिक है पैरिल को, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। पैरिल, पैरिल, PERIL, पैरिल का मतलब होता है संकट, डेंजर, सेफ्टी सुरक्षा। पैरिल, इसमें एक शब्द आ रहा है इल, इल का मतलब क्या होता है बीमार पड़ना। अगर तुम बीमार हो जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, अर्थात बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। बीमार होना बहुत ही डेंजरस होता है, पर क्या कर सकते हैं, पैरिल, पर क्या कर सकते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा पेरिश। अगला शब्द हमारा पेरिश, PERISH, पेरिश कहते हैं मर जाना, डाई हो जाना, डिसीज़। थ्राइव मतलब फलना फूलना, एक तरह से थ्राइव मतलब फलना फूलना। पेरिश इन द सेंस मर जाना, मतलब एक तरह से आप देखिए जो एकदम सादा जीवन जीते हो, पेरिश। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए PERISH। पेरिश, PERISH, पेरिश कहते हैं मर जाना, डाई डिसीज, थ्राइव फलना फूलना अर्थात समृद्ध होना। देखिए पेरिश, पी ऋष, आप इसे दो शब्दों में जोड़ दें, ऋष को आप क्या बना सकते हैं, ऋषि मुनि एक तरह से। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, एकदम सादा जीवन जीते हैं, जैसे कि मरे हुए लोग होते हैं तो वो एकदम सादा जीवन जीते हैं, बिल्कुल डेड पर्सन की तरह, एक तरह से बिल्कुल डेड पर्सन की तरह एकदम क्या जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं। तो इसका मीनिंग आप ऐसे याद रख सकते हैं, मर जाना। परसिविरेंस, अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द हमारा परसिविरेंस। परसिविरेंस कहते हैं दृढ़ता एकदम। इंड्योरेंस और परसिविरेंस, देखिए ये तो एक दोनों राइमिंग कर रहे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस, स्टीडी माने आपने सुना होगा एकदम दृढ़, स्टीड माने क्या होता है दृढ़, तो उसी से ही बना हुआ है। इनडिफरेंस जो उदासीनता हो, एकदम अस्थिर हो, जो कभी इधर कभी उधर डुलता रहता हो। इनस्टेबिलिटी अस्थिरता। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है परसिविरेंस को। फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं परोपकारी। बेनेफैक्टर माने परोपकारी। ह्यूमन से ही बना है, देखिए ह्यूमन से बना है, यूमिटेरियन कहते हैं जो परोपकारी हो, जो दूसरों पर दया करता हो। माइजर क्या हो जाएगा, जो कंजूस हो। देखिए आप परोपकारी को कैसे याद करेंगे, फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट देखिए इसे आप तीन शब्दों में तोड़ सकते हैं। फिल एंड एन से क्या बनाता है, एंड थ्रो, THRO, थ्रो का मतलब फेंकना। पिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट, PIST से क्या बन जाएगा, पैसा, अर्थात जो दूसरों पर पैसा फेंकता हो, अर्थात जो दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें पैसा देता हो, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परोपकारी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परोपकारी हो जाएगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं परोपकारी को। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा पिनेकल। पिनेकल कहते हैं शिखर। देखिए पिनेकल प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है पिनेकल की, तो बहुत आसानी से याद रखते हैं। पिनेकल बुक को सोल्व कर आप रैंक क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हैं, अर्थात शिखर पर पहुंच सकते हैं। सबमिट, कल्मिनेशन को कैसे याद करें, कल मैं नेशन के टॉप पर होऊंगा, कल मैं ज़रूर एक दिन नेशन के टॉप पर होऊंगा, अर्थात मेरी एक दिन रैंक ज़रूर आएगी, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। बेस क्या हो जाएगा, आधार। पिकंट, PIQUNT, पिकंट कहते हैं चटपटा। स्पाइसी, अपीलिंग, और ब्लेंड कहते हैं बेस्वाद, जिसमें कुछ भी स्वाद ना हो। प्रीडिसमेंट,
प्रीडिसामेंट कठिन परिस्थिति, प्लाइट माने भी क्या होता है कठिन परिस्थिति, डेलेमा DILEMMA डेलेमा सॉल्यूशन समाधान। देखिए डेलेमा को मैंने आपको बताया था कि दिल ले गई अम्मा। अगर आपका किसी एजिड लेडी पर दिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दिल ले गई अम्मा, तो आप इसे ऐसे याद कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अगला शब्द है हमारा प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस कहते हैं पक्षपात करना, प्रीजुडाइस कहते हैं पक्षपात करना, बायस, फेयरनेस, निष्पक्षता। प्रीजुडाइस जो पहले से ही जजमेंट दे दे, प्री और जे से क्या मिलकर क्या बन जाएगा, जजमेंट। जो पहले से ही क्या करे, जजमेंट दे दे, अर्थात जो पहले से ही जजमेंट, भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और पहले से ही किसी ने जजमेंट दे दिया कि पाकिस्तान हारेगा, तो वो तो एकदम बायस्ड हो गया, पक्षपात हो गया, फिक्स हो गया, तो ऐसा हो जाएगा प्रीजुडाइस। प्रिवेंट कहते हैं रोकना, ये तो बहुत आसान है, प्रिवेंट माने रोकना, एवर्ट माने रोकना, ब्लॉक माने रोकना, इंड्यूस कहते हैं प्रेरित करना। प्रिमिटिव PRIMITIV प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन, बेसिक, एंशिएंट कहते हैं प्राचीन, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड जो एकदम आधुनिक हो, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। देखिए कई बार रिपीट करके बोल कर याद कीजिए शब्द को, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब आधुनिक। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट देखिए आप यहाँ से बना सकते हैं एफिशिएंट, जिसके अंदर एफिशिएंट हो, जो एफिशिएंसी हो सब काम को करने की, वो क्या होगा, कुशल होगा, एडेप्ट होगा। और क्लमसी क्या हो जाएगा, अनाड़ी। क्लमसी जो कल पर कामों को टालता हो, क्लमसी जो कल पर कामों को टालता हो, अनाड़ी हो जाएगा। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति करना, डेवलपमेंट करना। और डेक्लाइन पीछे हटना, रिट्रीट माने भी पीछे हटना, रिट्रीट माने भी क्या हो जाएगा, पीछे हटना। प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट कहते हैं शीघ्र करना। इमीडिएट, इमीडिएट कहते हैं शीघ्र करना। क्विक माने शीघ्र करना। SLUGGISH स्लग्स कहते हैं सुस्त। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए स्लग्स को याद करने की ट्रिक है, इसे एस से ही बन रहा है, स्लो इश जो थोड़ा स्लोइश हो, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जो, तो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। थैंक यू फॉर वाचिंग।